आज की डेट में सबसे पहले तो ये है कि आज जो सिल्वर का रेट है वो 2,50,000 रुपये का है पर केजी, और गोल्ड का रेट है 1,45,000 रुपये सर किस वजह से इतना पर 10 ग्राम। किस वजह से इतना रेट अगर हम देखें तो हाई जा रहा है, और कितनी संभावना है आगे बढ़ने की रेट की? एक्चुअल का रेट बढ़ने की तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चांदी में अगर हम बोलेंगे तो प्योर सिल्वर का रेट आने वाले 2 साल के अंदर यही सिल्वर 7 से 8 लाख रुपए किलो तक जा सकती है। आपको क्या लग रहा है कि जो जैसे अभी एक रीज़न सुनने में आ रहा है कि इम्पोर्ट पे वो लगा दिया है, बैन कर दिया है, हाँ। जिससे चांदी और गोल्ड का जो रेट बढ़ रहा है, आम आदमी उसको, जैसे अब आप चूँकि आप ज्वेलरी शॉप है तो कितना फ़र्क पड़ा है आप लोगों पर? देखिए, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो चांदी और सोने में महंगाई हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि गवर्नमेंट ने इसको 1 अप्रैल से इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है सिल्वर पे, और दूसरा ये रिज़र्व बैंक ने इसको प्रीशियस मेटल में ले लिया है सिल्वर को। आने वाले समय में अभी जैसा गोल्ड लोन मिलता है ऐसे ही सिल्वर पे भी लोन मिलेगा पब्लिक को, तो उसके कारण जो है इसका रेट डे बाय डे अभी बढ़ना है। अभी तो शुरुआत है इसके रेटों में, जो रेट बढ़े हैं आगे और बढ़ना है। सर पिछले 1 हफ्ते में कितना अंतर आया है? 1 हफ्ते में लगभग ये मान के चलो आप 50,000 रुपये का अंतर आ गया। 1 हफ्ते पहले यही सिल्वर 2 लाख रुपए के रेट पे थी, आज 2,50,000 का रेट है। गोल्ड में सर कितना? गोल्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 1 हफ्ते पहले गोल्ड 1,25,000 था, आज 1,40,000 रुपये है पर 10 ग्राम। सर अभी शादी का सीज़न आने वाला है, आपको क्या लग रहा है शादी के सीज़न में और रेट आगे जाना है, और ग्राहकी पर कितना अंतर पड़ रहा है? देखिए, ग्राहकी पर तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शादी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल, हमारे यहाँ सबसे मेन तो क्या है कि जो सिल्वर और गोल्ड जो दोनों चीज़ें हैं शादी में ये हमारे कस्टम से जुड़ी हुई हैं, तो इससे व्यापार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 4 दिन का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर इंसान की सोच होती है कि आज महंगा रेट हो सकता है 4 दिन में कम हो जाए, फिर मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन रेट अभी कम नहीं होने। मेरी गुजारिश है लोगों से कि रेट कम होने का इंतज़ार ना करें, और जहाँ से भी उनको ख़रीदना है ख़रीदें, क्योंकि आगे भविष्य और तेज़ी का है, सोने में भी और चांदी में भी, और जिनको ख़रीदना है वो ख़रीद रहे हैं। कारण कि बस जैसे एक इंसान का बजट है कि मेरे को 5 लाख की ज्वेलरी देनी है अपने बच्चे को शादी में, तो 5 लाख में जितनी आएगी उतनी ख़रीद के दे रहे हैं, बाकी इससे हमारे व्यापार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सर एक चीज़ और नोटिस में आई है कि जैसे गोल्ड और सिल्वर का रेट बढ़ रहा है, कुछ लोग इसके अदर ऑप्शंस पे जा रहे हैं क्या, जैसे लाइक डायमंड हो? देखिए, डायमंड ज्वेलरी भी गोल्ड से जुड़ी हुई है, बस फ़र्क क्या है, डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट, 9 कैरेट और 18 कैरेट में बनती है, तो थोड़ा रेट में फ़र्क पड़ जाता है। बाकी गोल्ड में भी आज की डेट में है ना 22 कैरेट जो चल रहा है उसमें है ना एक 18 कैरेट का ऑप्शन आ गया है, तो 18 कैरेट के चक्कर में थोड़ा सा कस्टमर को एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि रेट में थोड़ा सा उसको फ़ायदा हो जाता है कि रेट कम है, तो थोड़ा सा उसका वजन बढ़ जाता है कि ठीक है 22 का नहीं तो 18 का ले लें हम। तो इस तरीके के ग्राहक भी आ रहे हैं कि जो पहले 22 कैरेट का पसंद करते थे वो 18, जी हाँ, 22 या 24 का करते थे वो 18। हाँ जी हाँ, अभी आज की डेट में काफ़ी कस्टमर ऐसे आ रहे हैं जो पहले 22 का लेते थे, वो अब कह रहे हैं कि हमें 18 का दे दो आप। तो क्यों? क्योंकि हमारा बजट ही 5 लाख का है। 5 लाख में अगर हम 22 का लेंगे तो उससे ज़्यादा हमको 18 कैरेट में, मतलब क्वांटिटी वाइज 18 कैरेट में हमारे पास ज़्यादा गोल्ड आ जाएगा देने के लिए, चढ़ाने के लिए। मैं तो बस देखने आई थी, और मैंने बैंगलोर में शॉप किया था 1 साल पहले, सो द रेट्स वर क्वाइट डिफरेंट उस टाइम पे। तो हाँ, महंगा तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं बस मम्मा के साथ आई हूँ, तो देखते हैं क्या लेते हैं। नहीं, महंगा तो काफ़ी हो गया है, क्योंकि मालूम एक डायमंड खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, गोल्ड खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत रेट ज़्यादा हो गया। 24 कैरेट की बजाय अब 18 कैरेट का पसंद कर रही है या फिर? नहीं, वैसे तो हम लोगों का 23-24 कैरेट ही सोच रहे हैं। अब सोचना पड़ता है, पहले सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन अब कोई भी चीज़ लेने में बहुत कुछ सोचना पड़ता है।